हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 12 का मैथमेटिकल लॉजिक, और इसका महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, इसका अभी हम स्टडी करते हैं। तो देखो, इफ P implies Q is a conditional statement. Is a conditional statement, then देखो पहला Q implies P. Q implies P is called its converse. Is called its converse. उसके बाद सेकंड वन याद रखते हैं, negation P implies negation Q is called its inverse. And third one is that negation Q implies negation P is called its contrapositive. तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि यदि आप लोगों को P implies Q एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो फिर उसका कॉन्वर्स क्या होगा, Q implies P, उसका इनवर्स क्या होगा, निगेशन P implies निगेशन Q, एंड उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, निगेशन Q implies निगेशन P। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उसका आपको क्या निकालना है, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो देखो, स्टेटमेंट है इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट कौन से, इफ देन से क्या किया है, कंबाइन किए हुए है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेट P, पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बराबर है। और क्यू स्टेटमेंट क्या होगा, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देखो, यहाँ पे P और Q दिया है, हम लोगों को क्या यहाँ पे क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज symbolic form of given statement is क्या होगा, P implies Q। गिवन स्टेटमेंट का क्या है, P implies Q। अब इसका कॉन्वर्स निकालना है, बराबर है। तो कॉन्वर्स निकालते वक्त हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, कॉन्वर्स क्या होगा उसका, Q implies P, क्या होगा, Q implies P is the कॉन्वर्स ऑफ P implies Q, बराबर है।
तो फिर इसका क्या आएगा स्टेटमेंट, दैट इज इंप्लाइज है तो कनेक्ट कैसे करेंगे, इफ देन, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्यों पहले लिखेंगे, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, उसके बाद क्यों हो गया, देन इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल। सेकंड उसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए क्या यूज करते हैं, निगेशन P implies negation Q is the inverse of P implies Q। तो क्या होगा उसका इनवर्स, if a function is not, निगेशन है तो नॉट लगाना पड़ेगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन it is, then it is not continuous, then it is not continuous। तो ये क्या होगा उसका इनवर्स। और लास्ट में हम लोगों को क्या लिखना पड़ता, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता, निगेशन Q implies निगेशन P, निगेशन Q implies निगेशन P is the contrapositive of P implies Q। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, दैट इज इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, निगेशन क्यू है तो क्यू का स्टेटमेंट नॉट लगा के लिखना, उसके बाद देन निगेशन P, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस तरह से लिखते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझा होगा, जैसे आशा व्यक्त करता हूं, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज लेस देन y देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में दिया है x, y बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, लेट p क्या होगा, x इज लेस देन y, देन क्या q स्टेटमेंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। हियर symbolic form of given statement is क्या होगा, P imply is Q। अब क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स क्या होता है, P implies Q का कॉन्वर्स क्या होगा, Q imply is P। तो फिर उसका क्या होगा, क्या होगा, पहले पहले Q आएगा और इम्प्लाइज है तो इफ देन से ज्वाइन करेंगे। इफ Q क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन x इज लेस देन y, ये क्या होगा उसका
कॉन्वर्स होगा। उसके बाद उसका इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है इसका, तो इसका इनवर्स होता निगेशन पी इंप्लाई इज निगेशन क्यू, बराबर है। तो क्या होगा, इफ निगेशन पी, पी क्या है, एज इट इज एक्स इज लेस देन वाई, बराबर है। तो लेस देन है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन, नहीं तो फिर बराबर हो सकता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई, देन निगेशन क्यू है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेम थर्ड क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन क्यू इंप्लाई इज निगेशन पी। तो क्या होगा यहाँ पे, इफ निगेशन क्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन निगेशन पी क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई। तो यह होगा उसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। तो देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या किया हुआ है, इफ के बाद का स्टेटमेंट लास्ट में दिया है और देन वाला स्टेटमेंट पहले दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ पी, पी क्या होगा, द वुमन इन इट इज लिटरेट, क्यू क्या होगा, अ फैमिली बिकम्स, फैमिली बिकम लिटरेट, बराबर है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा पूरे के पूरे इसका, पी इम्प्लाइज क्यू। तो अब क्या करना है हम लोगों को, कॉन्वर्स निकालना है। तो कॉन्वर्स क्या होता, क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब क्या होगा, इफ अ फैमिली becomes literate, become literate, then क्या होगा, the woman in it, the woman in it is literate। अब देखो कॉन्वर्स हो गया, बाद में क्या निकालना पड़ता है, इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, निगेशन पी इंप्लाई इज निगेशन क्यू। तो क्या होगा इनवर्स, इफ निगेशन पी है, द वुमन इन इट, द वुमन in the family is not literate, if the woman in the family is not literate, then the family does not become literate, then the family become does not literate। नेक्स्ट क्या निकालना है, इनवर्स के बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे कैसे लिखते हैं, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। तो क्या होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इफ अ फैमिली if
a family does not become literate, then the woman in the family is not literate, होगा। तो इस तरह से कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। सॉल्यूशन, लेट पी क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, क्यू क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस। मुझे बताओ यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, P इम्प्लाइज क्यू, ये क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका क्या निकालना पड़ता है, कॉन्वर्स। तो बताओ कॉन्वर्स कैसे होता है इसका, P इम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P। तो Q इम्प्लाइज P क्या होगा, दैट इज इफ Q पहले आएगा, प्रेशर इंक्रीजेस, if pressure increases then के बाद क्या P वाला स्टेटमेंट आएगा। P वाला स्टेटमेंट क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सरफेस एरिया डिक्रीजेस। दूसरा निकालना है हम लोगों को इनवर्स। इनवर्स कैसे रहता, इसका इनवर्स होता निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, बराबर है। तो इसका इनवर्स कैसे आएगा, इफ निगेशन P करना पड़ेगा, बराबर है। तो क्या होगा, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, सरफेस एरिया does not decreases then pressure does not increases, then pressure does not increases, बराबर है। अब इसका लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब देखो कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो क्या होगा यहाँ पे, दैट इज इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, if pressure does not increases then surface area does not decreases, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन में, लेट P कोलन क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीजेस, Q क्या होगा,
करंट डिक्रीजेस, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P इंप्लाइज Q, बराबर है। देन इसका कॉन्वर्स क्या आएगा, तो बताओ इसका कॉन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P, तो क्या होगा Q इंप्लाइज P, इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस। कॉन्वर्स के बाद इनवर्स कैसे आएगा, क्या होगा इनवर्स, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, क्या होगा, इफ निगेशन P वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, voltage does not increases, if voltage does not increases then current क्या होगा, does not decreases, current does not decreases। लास्ट में क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, बराबर है। तो निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P क्या होगा, इफ करंट डज नॉट decreases then voltage does not increases। तो ये इस तरह से कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव सॉल्व करते, ये यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हमारे वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सके।